हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी गुरुकुल में स्वागत है। आइए, जो हमारी जो सीरीज चल रही है उसी में कंटिन्यू मैं आपको आगे क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, जो यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, जो भी प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन होंगे सारे में कलेक्शन एक जगह पूरा रह जाएगा आपका। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहेंगे जो इस टाइप के क्वेश्चन करा देंगे कि वो आने की संभावना रहेगी। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4। मेरे पास दो संख्या है जो रेशियो में दिया 3:4। ठीक है, बोला है कि उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल दिया है। यानी मुझे क्वेश्चन में एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये क्वेश्चन में गिवन है, आपको दिया है 2028, 2028। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि बताइए कि संख्याओं का योगफल क्या होगा, जो हमारी संख्या होगी उनका सम क्या होगा। तो बेटा 3 है, 4 है, तो जब कभी भी आप जानते हैं जब किसी संख्या निकालो तो मैं इसको किसी ना किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा। 3x और 4x हो गया, दो संख्या होगी हमारे पास। तो आप पढ़े होंगे, बहुत पहले ही पढ़े होंगे ऐसा फॉर्मूला, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ टू। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमको दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया 2028। दोनों नंबर हमको ऑलरेडी पता है, 3x और 4x है, 3x और 4x मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 12x स्क्वायर। इसकी वैल्यू दे दिया 2028। यहाँ से एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो 2028 बटे में 12 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 4 से कटेगा, या डायरेक्ट अगर 12 से कटना है 12 से काटिए। 12 के हम 12, 8 20, 12 चक 72, 12 सत्ते 84, 6 12 72 गया, 12 9 अट्ठाईस। ठीक है, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 169 है। एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स निकल गया था, हमसे एक्स नहीं पूछा, हमसे संख्या पूछा है। एक संख्या 3x है, तो 3 इंटू कितना हो गया, 13, यानी 39। एक संख्या 4x है, तो 4 इंटू 39, बच्चों को 36 कर दिन, 4 या 12 दिन, यही दोनों संख्या हो जाएगी 39 और 156। ठीक है, तो हमसे पूछा, उनका सम पूछा है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, हाँ ये देखिए, 3 से गुणा करा था, 39 है, 9 चौके 36 कर 3, 4 या 12 और 3 15। हाँ ये देखो 39 लिखे थे ना, 13 है, सॉरी ये 13 है, वो 13 चौके गुणा कर देंगे तो जो कितना हो जाएगा, 52। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और 5 और 3 8 है, कितना हो जाएगा, 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा 90। ठीक है, हमसे पूछा था कि दोनों संख्याओं का सम कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे, आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको करा दे रहे हैं, जो जो हमको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है उस टाइप क्वेश्चन करा दे रहे हैं। ये भी परीक्षा में हमेशा पूछता है कि एक परीक्षा में छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करना है। फिर बोला कि 24% अंक प्राप्त किए और वह 9 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखो, जो पास हुआ है, पास करने के लिए 36% चाहिए, लेकिन वो 24% अंक पाया और 9 अंक से क्या हो गया, फेल हो गया। 9 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। ये बेटा इन दोनों का डिफरेंस है ना, 9 अंक दिया होगा। पास करेंगे 36 चाहिए था, 24% लाया है और 9 से फेल हो गया। 36 में से 24 घटाएंगे, बच गया 12, 12%। इसी को कितना दिया, 9। हमसे पूछा है कि टोटल कितने मार्क्स एग्जाम हुआ था, यानी 100% वैल्यू। 9 बटे में 12 गुणे कितना हो जाएगा, 100। 3 चौके 12, 25 चौके 100, 3 से कट गया 3 बार, 25 3 कितना हो जाएगा, अच्छा। टोटल 75 मार्क्स के एग्जाम हुए होंगे। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो जो थोड़ा थोड़ा लग रहा है उस तरफ क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, एक और क्वेश्चन करा दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक्स रेशियो वाई, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू दी हुई, एक्स रेशियो वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 3:4। ठीक है, तो हमसे पूछा है 7x प्लस 3y, 7x प्लस 3y। ठीक है, अपॉन में क्या लिखा है, 7x माइनस 3, एंड रेशियो लिखा तो फ्रैक्शन में आएगा।
अब देखो x रेशियो y इसलिए तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। अब x y डायरेक्ट पुट कर दिए 7 into 3 प्लस 3 into 4 अपॉन 7 into 3 माइनस 3 7 3 जा 21 3 4 जा 2 फिर ये भी 21 माइनस 2 21 बार जोड़ लीजिए 30 12 8 20 होता है 12 9 कितना होता है 21 3 से कट जाएगा यानी आंसर हो जाएगा 11/3 रेशियो में पूछा है 11 रेशियो 3 इस प्रश्न क्या हो जाएगा। ठीक है जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे आंसर आ जाएंगे आपको। एक देखिए मैं थोड़ा एवरेज का क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए दिया है 12 संख्याओं का औसत 15 है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 संख्या है 12 संख्याओं का एवरेज 15। ठीक है बोला प्रथम पांच संख्याओं का एवरेज हमको दिया है कितना 13 दिया। ठीक फिर अंतिम छह संख्या उनका एवरेज कितना दिया है 16 दिया। तो पूछ रहा छठी संख्या क्या बस 15 में 12 गुणा कर दिए टोटल पे निकालिए 15 गुणे 12 180 13 गुणे 5 65 16 गुणे 6 96 इन दोनों को जोड़ लीजिए जोड़ने पे जितना आएगा 180 में से घटा लीजिए तो 96 पैंसठ 6 या 5 कितना होता है 11 9 6 15 16 161 टोटल हमको कितना दिया 180 ये नहीं क्वेश्चन था 180 में से 61 घटा दीजिए टोटल हमको कितना दिया 180 उसमें से 161 माइनस 10 में से 11 यानी कितना आंसर बच जाएगा। यही प्रश्न का उत्तर देगा हमसे पूछा था छठी संख्या क्या होगी। ठीक है आइए जैसे क्वेश्चन अभी इसके पिछला जो क्लास लिए थे उसमें क्वेश्चन कराया था वैसे सेम साधारण बैच का ही क्वेश्चन है वैसे सेम एकदम है क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक साल पूछता है घुमा के कभी रेट पूछ देगा टाइम पूछ देगा आपसे पूछ देगा कितना गुना बना इधर से उधर करके पूछेगा। जैसे क्वेश्चन लिखा है कोई धनराशि साधारण ब्याज के वार्षिक दर से 6 वर्ष में दुगुना हो जाता है। सेम फॉर्मूला आपको पिछला क्लास देखेंगे तो वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा n माइनस 1 इंटू 100 अपॉन t बताए। ठीक हमसे कह रहे हैं कि 6 वर्ष में दोगुना हो जाता है मेरा रेट निकाल लीजिए दोगुना का मतलब 2 माइनस 1 इंटू 100 बटे में टाइम 600 इसको थोड़ा काट लेते हैं 3 टू 6 50 सॉल्व करेंगे तो 50 बटे कितना जाएगा 3% ऐसे रहने दीजिए। हमसे पूछा क्या है वह कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा पूछ रहे कितने वर्ष में 4 फिर फॉर्मूला वही लगाइए सेम फॉर्मूला मैं इधर कर देता हूँ रेट आपको पता ही है रख दीजिए 50/3 बराबर बोला कितने वर्ष में क्वेश्चन क्या दिया था कितने वर्ष में 4 गुना मतलब n की वैल्यू कितना दिया 4 इंटू 100 जो टाइम दिया वहां टाइम रख दीजिए 50 से 100 कट जाएगा 2 बार ठीक इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए t बराबर 4 में से 1 कितना हो जाएगा 3 3 3 जा 9 2 जा कितना हो जाएगा 18 18 वर्ष बस पूरा कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कुछ है तो 1 है t में 1 का मल्टीप्लाई तो t ही रह जाएगा ये 3 है 3 2 जा 6 अब 4 में से 1 गया 3 तो 6 3 जा जाएगा 18 वर्ष इस प्रश्न का क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक है आइए एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा काम समय का क्वेश्चन करा दे कभी कभी पूछता है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है वर्क काम वाला ए भी दे देगा कि ये भी मिलकर किसी काम को इतने दिन में करते हैं बी और सी मिलकर इतने दिन में करते हैं बताइए सी कितने दिन में अकेला करेगा ऐसे क्वेश्चन पूछा है जैसे यही क्वेश्चन है पूछा है कि ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं तो हमको दे दिया ए और बी मिलकर 10 दिन में आप हम क्वेश्चन समझाते चल रहे हैं और लिखते चल रहे हैं यानी ए प्लस बी इस काम को ए प्लस बी इस काम को 10 दिन में करें ठीक फिर बोला है कि बी प्लस सी इस काम को 15 दिन में बी प्लस सी इस काम को चलिए इक्वल टू के साइन दे देते हैं बी प्लस सी इस काम को 15 दिन में करें फिर बोला सी प्लस ए इस काम को सी प्लस ए इस काम को करेंगे 20 दिन में। ठीक है पहले हम ये निकाल देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी करें कितने दिन में
आप देखेंगे क्वेश्चन में दिया है कि पहले सी की पहले ए प्लस बी सी निकाल लिए, पहले ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता निकाल लेंगे। ताकि हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। 10, 15, 20 कैल्शियम निकालेंगे 60 हो जाएगा। 10 छक्का 60, 15 चौके 60, 20 60। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी। इस काम करेगा 6, 4, 10, 3, 13 यानी 60/3। ठीक है। अगर हमसे पूछता है कि ए प्लस बी प्लस सी कितने में करेगा, ए प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो आपको यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। जिससे आपको दिया क्वेश्चन दिया है ना, ए प्लस बी प्लस सी, या तो क्षमता निकल करेंगे, नहीं तो फिर आपको ये काम हटाएंगे यहाँ से। अकेले करेगा तो समय तो ज्यादा लगेगा। यहाँ से निकालेंगे तो ए प्लस बी इस काम को 120/13 देंगे। ठीक है। अगर ए प्लस बी प्लस सी काम पूछेगा तब। लेकिन हमसे पूछा है कि सी इस काम को कितने में करेगा। अगर हम उसमें से ए प्लस बी माइनस कर दें तो भी निकल जाएगा। नहीं तो सबसे अच्छा है कि हम ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता ही निकाल दें। हमसे पूछा ए प्लस बी प्लस सी, देख रहे हैं कि 6, 4, 10, 3, 13 यानी 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी कार्य करने की क्षमता 13 यूनिट। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालें 13/2 यानी 6.5 यूनिट काम करने की क्षमता। अगर हम ए प्लस बी प्लस सी निकालें तो क्षमता हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। अगर हम पहले क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, सी, यानी ए प्लस बी माइनस करना होगा। ए प्लस बी एक दिन में कितना करता है, 6 यूनिट काम करता है। तो यहाँ से अगर हम सी निकालना चाहें, सी बराबर निकालेंगे तो 6.5 में से 6 का करना पड़ेगा माइनस, यानी सी का क्षमता है 0.5 यूनिट। यानी एक दिन में काम अगर सी करता है 0.5 यूनिट काम करता है। काम करना कितना है, 60 यूनिट। तो सी अकेला पूछा है ना क्वेश्चन में, पूछा कि सी अकेला इस काम को कितने में करेगा। काम है 60 यूनिट, करता कितना, क्षमता कितना है 0.5। इसमें हटा के यहाँ 10 कर दो, 5 से काट दो, कितने बार कटेगा, 12 बार में। यानी सी अगर अकेले काम करता 120 दिन में करता 120। ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन ऐसे एक से एक क्वेश्चन है आपको। बाकी कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिए, आपको हम बताएंगे किस तरह क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।